प्यारे बच्चों, एक सवाल है। एक वर्ग है जिसकी भुजा a सेंटीमीटर या मीटर है। इसके प्रत्येक कोने पर q कूलम आवेश स्थित है। इस आवेशों के कारण वर्ग के केंद्र पर कितना कूलम का आवेश रख दिया जाए कि जो निकाय बना, आपका गैजेट बना, सिस्टम बना, उस पर लगने वाला बल क्या हो, संतुलन की अवस्था में हो। अर्थात निकाय पर लगने वाला बल आपको वो केंद्र पर रखने वाला आवेश निकालना है। तो अगर बल संतुलन की अवस्था में है तो सबसे पहले आपका क्या कर्तव्य है, आप शीर्षों किसी एक शीर्ष पर लगने वाले बलों का परिणामी निकाल लें। तो अगर हमने मान लिया कि अगर +q कूलम आवेश पर बल के कारण d पर लगने वाला बल निकालेंगे तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल F1 मान लिए निकाल लेंगे सूत्र के से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से, तो जी निकाल आएगा। इसके बाद हम निकाल लें C पर आवेश स्थित है और D पर भी Q है, तो C से D पर लगने वाला बल F2 निकाल लेंगे तो आपको सेम मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R की जगह क्या आएगा, A स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों बलों का अगर हम परिणामी निकालें तो आप जानते हैं कि वर्ग के शीर्ष पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो जो दोनों का परिणामी यहाँ सम्मुख कोण हो जाएगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इन दोनों का जो परिणामी आप निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, परिणामी बल आ जाएगा F बराबर आपने मान लिया तो √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। परिणामी आपने सदिश पढ़ा है, कक्षा 11वीं में पढ़ा है। क्या पढ़ा है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B का सदिश योग का चतुर्भुज नियम से परिणामी पढ़ा था। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये फॉर्मूला शायद सभी को याद है और चतुर्भुज से आया भी था। इसके बाद आपने जो परिणामी बल निकाला तो यहाँ F1, यहाँ इस इक्वेशन में देखा जाए तो F1 का मान और F2 का मान क्या है, आपस में बराबर है, सेम है ना। तो हमने क्या कर दिया, F1 के स्थान पर भी F2 के स्थान पर भी F1 लिख दिया और इसको हल किया। cos 90 का मान 0 होता है, ठीक है। cos 90 का मान 0 होता है तो 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। F1 F1 जुड़ जाएंगे, 2F1 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से बाहर करेंगे तो ये आएगा। यानी F1 का मान यहाँ रख दिया जाए तो ये आपका F' आ गया। अब हमने क्या किया, इस आवेश के कारण भी इस पर केंद्र पर बल लगेगा, इस आवेश के कारण भी क्या होगा, इन दोनों आवेशों के परिणामों के कारण भी बल लगेगा। तो हमने इस B पर स्थित आवेश है जो Q, इसके कारण इस पर D पर लगने वाले आवेश बल पर बल निकाला तो क्या निकालेगा, F3 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी Q से D से B से D की, तो वो वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो वर्ग का विकर्ण होता है √2a, तो दूरी क्या रख दी है, √2a का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप नहीं याद रख पाते हैं वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण बेटा क्या करता है, एक समकोण त्रिभुज बनाता है। जे है वर्ग का विकर्ण, जे B है आपका और जे आपका D है और जे आपका यहाँ बिंदु C है। तो आप जानते हैं जे भी A है, जे भी A है, तो आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आपका लंब भी यहाँ A है और आधार भी आपका A है, तो क्या आ जाएगा, √2a आ जाएगा। इसलिए डायरेक्ट रख दिया तो वर्ग का भी। तो F3 निकाला तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर √2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। F3 की दिशा इस साइड की ओर होगी। अब Q के कारण इस केंद्र पर स्थित आवेश, इस Q के कारण इस केंद्र पर स्थित आवेश Q पर लगने वाला, कैपिटल Q पर लगने वाला बल निकालें तो यानी F4 मान लिया मैंने, जिसकी दिशा उस साइड की ओर होगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मैंने स्पष्ट लिख दिया है कि यदि वर्ग के केंद्र पर Q कूलम आवेश स्थित हो तो कल्पना कर ली गई है तो इसका मान निकाली, इसका ही मान निकालना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या 9 × 10⁹ Q1 Q2, Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह कैपिटल Q आ गया बटे R स्क्वायर। R स्क्वायर की यहाँ मेन चीज़ समझना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी OD के बीच की दूरी। तो वर्ग का विकर्ण निकला आपका √2a। तो हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब जितना पार्ट ये होगा
उतना ही पार्ट क्या होगा, जे होगा। तो इतना पार्ट कितना होगा, पूरे का आधा। तो हमने क्या निकाल दिया, OD का मान निकाल दिया, a/√2 निकलेगी। तो यहाँ रखेंगे a/√2 का होल स्क्वायर, यहाँ ये स्क्वायर हो जाएगा, बटे के नीचे रूट का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 2 ऊपर पहुँच जाएगा। तो F4 निकाला है। अब F3 यहाँ समझने वाली बात है, F3 और F4 का जो परिणामी बल लग रहा होगा वो इस पर लग रहा है, वो किसके योग के बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो हमने क्या निकाला, F3 और F4 का योग F' निकाला। तो F3 + F4 और दोनों के मान रख दिए, क्योंकि जे वैल्यू और जे वैल्यू दोनों अलग अलग हैं, तो आप अलग अलग मान रख दें और निकाल लें। जैसे ही मान रख के निकाला तो जे आपका F' आ गया। अब संतुलन की स्थिति में जब जे निकाय पूर्णतः निकाय संतुलित होगा, संतुलन की स्थिति में F और F' क्या होंगे, परिमाण में बराबर परंतु दिशा में कैसे होंगे, विपरीत होंगे। तो हमने क्या निकाला, संतुलन की अवस्था में F बराबर F', माइनस का चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहा है कि ये बल क्या है, परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत हैं। अब दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ, तो मान रख दिया, F का मान रख दिया। तो देखो 1/4πε0 की जगह 9 × 10⁹ a² कट जाएगा, यहाँ से √2 और Q² बचा, और यहाँ एलसीएम लेके इसको हल कर दिया तो ये इतना बचा। हमें वैल्यू पुट करना है किसकी, कैपिटल Q की। कैपिटल Q का मान अगर जो निकालना है, इसके लिए हमने क्या किया, इसको पक्षांतर कर दिया, इसके साथ जो गुणा में था Q के साथ वो भाग में पहुँचा दिया, और बस एक Q से एक Q कट जाएगा, तो यहाँ Q बच जाएगा 1/, ये आपका राइट आंसर होगा। ये तो सवाल होगा आपका एक मेरी लैंग्वेज से। अब किताबी लैंग्वेज से अगर इस सवाल को लगाना चाहें तो बहुत सारे तरीके से लगा सकता हूँ मैं। वो कैसे लगेगा, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको लगाकर दिखा रहा हूँ। दिखाना इसलिए पड़ रहा है कि अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में अगर आता है तो आप शॉर्ट में लगाएंगे तो नंबर भी आपके शॉर्ट हो जाते हैं। यहाँ इस तरह से लगा हुआ है कि आपके पास अगर टीचर उपलब्ध भी नहीं है तो आप इस वीडियो के जरिए देखेंगे सवाल तो आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। ये मेरी